मुरादाबाद शहर के थाना कटगढ़ क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हरिद्वार के नई बस्ती रेलवे फाटक भीमगोड़ा निवासी राजीव श्रीवास्तव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी पुत्री शीतल की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व मुरादाबाद के शिव विहार कॉलोनी डबल फाटक के नीचे निवासी अमन श्रीवास्तव के साथ हिंदू रीति रिवाज में हुई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शीतल को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पीड़िता पिता के अनुसार 28 अप्रैल की सुबह करीब 8 बजे शीतल की सास रानी का फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी की रात में ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही परिजन मुरादाबाद पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि शीतल के गले पर संदिग्ध निशान थे, जिससे उन्हें हत्या की आशंका हुई। राजीव श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री की हत्या साजिश के तहत की गई है। उन्होंने इस मामले में पति अमन श्रीवास्तव, अनुज, अंजलि, शिवानी, रानी और प्रमोद को नामजद करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं का बारीकी से जांच की जा रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुरादाबाद मैंने अपनी लड़की यहाँ ब्याह करी, मुरादाबाद में डबल फाटक के पीछे पुल के नीचे शिव मंदिर के पास शिव कॉलोनी में। और जब मेरी लड़की आई थी यहाँ शादी ब्याह कर रखी थी मैंने, और उसके जो ससुराल वाले बहुत उसे टॉर्चर करते थे। आए दिन दहेज मांगते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। बेचारी जब से शादी हुई, जब से रोती बिरती रही हूँ, इतना परेशान रही, पापा ऐसा पापा वैसा। मैं समझा बुझा के ले आता था, मैं चल कोई बात नहीं, मान जाएगी। इन्हें भी बहुत समझाया हमने, चलो पापा जी कुछ नहीं होगा। और इन्होंने इतना उत्पात कर दिया इसकी और इसकी बहन ने। इसकी बहन जो है शिवानी है उसने, और इसकी माँ जो है तुम्हारा जो है रानी है। कब शादी करी थी इस लड़की की? ये 3 साल से ऊपर हो गए सर शादी करे हुए। तो क्या सूचना मिली थी अब जब आप यहाँ आए थे? तो सर यहाँ आए तो इसकी जो है इसकी सास ने मुझे फ़ोन करा कि जो है तुम्हारी लड़की जो है एक्सपायर हो गई है। ये कुछ नहीं बताया कैसे क्या करा गला दाबा। मैं वहाँ टाइम पे पहुँचा घटना स्थल पे, वहाँ जाकर देखा तो लड़की के गले में जो है रस्सी से फंदा सा निशान लगा, जैसे किसी ने फंदे से रस्सी से उसका गला घोट के सर मार दिया गया सर। कौन कौन रहते हैं उस घर में? उस घर के अंदर इसकी सास रहती है, इसकी जो है नंद रहती है, इसकी मौसिया सास रहती है, जेठानी रहती है, जेठ रहता है, और इसका आदमी है अमन, वो रहता है सर। ये क्या क्या नाम है उन लोगों के जिनके नाम तुमने मुकदमा लिखवाया? लड़के का नाम सर अमन है, उसकी माँ का नाम रानी है, और उसकी जेठानी का नाम शिवानी है, और उसकी बहन का नाम शिवानी है, और जो उसका भाई है अनुज है, उसका भाई बड़े वाला। तो कब से दहेज की मांग कर रहे थे ये जब से शादी करी सोचा उसके 1 साल बाद इन्होंने जो है डिमांड रखना चालू कर दी। लाओ कभी 2 लाख दे दो, कभी 5 लाख दे दो, डिमांड करते थे। शादी में मेरा बहुत पैसा खर्च हो गया इनकी चक्करबाजी में। और फिर इन्होंने जो है इन्होंने जो पीछे नहीं छोड़ा, आधी ताड़ते रहे, कभी कुछ मांगने की डिमांड, कभी कुछ मांगने की, मुझे जगह दिवा दो, मुझे प्रॉपर्टी दिवा दो हरिद्वार में, ये डिमांड कर करके उसे भेजते थे। वो बेचारी रोती बिलखती मेरे पास से थी, बड़ी परेशान रहती थी। इन्होंने मिल करके इतना अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता सर मुझे इंसाफ मिले, इनको सबको फांसी मिले, तभी मेरे मन को सुकून मिलेगा सर। इन्हें जैसे मेरी लड़की का बुरा हाल कर रखा, जैसे उसको फांसी लगाई, इनको भी फांसी मिलनी चाहिए। इन्होंने इतना अत्याचार कर रहा है, भगवान उनको भी प्रसाद में मेरे साथ है, उनको इन पर भी अत्याचार करे, इनके भी जो है इनको भी फांसी की सज़ा सुनाई जाए सर। मेरे आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बस बात की यही प्रार्थना से कबूल कर रहे हैं सर।